हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो रही हूँ अपने सिस्टर के रिसेप्शन के लिए और फटाफट रेडी होना है क्योंकि सब रेडी हो गए हैं और मैं बहुत लेट हो गई हूँ रेडी होने में। तो मैंने प्राइमर लगा लिया है, उससे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया था बट वो रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है अपना मेकअप। तो मैंने पहले क्या कहते हैं मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, फिर उसके बाद लगाया है मैंने प्राइमर के बाद मैंने NY की स्ट्रोक क्रीम यूज़ की है क्योंकि उससे ना बेस बहुत अच्छा हो जाता है और NY की स्ट्रोक क्रीम काफ़ी अच्छी भी है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो कि है मेवलिन का और इसमें भी मैं थोड़ा सा स्ट्रोक क्रीम मिलाऊंगी क्योंकि स्ट्रोक क्रीम से और अच्छा लुक आएगा, शाइन करेगा मेरा चेहरा, जो कि करना चाहिए। आखिर सिस्टर का रिसेप्शन है। अब ये मैं पूरा डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे फैला लूँगी और उसके बाद नेक एरिया पे भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी क्योंकि दोनों का शेड मैच होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर फेस अच्छा नहीं लगता है, बहुत मेकअप दिखता है और इवन स्किन नहीं दिखती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर तो उसके बाद ब्लेंड यही करना होगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो और अच्छा सा लुक आएगा क्योंकि फाउंडेशन केकी ना दिखे इसीलिए अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है। तो मैं पूरा एरिया अच्छे से कवर कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ और मुझे कैमरा ऑफ़ करके भी जाना पड़ता है क्योंकि शीशे में देखने, क्योंकि कैमरे में समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं नेक एरिया कवर कर रही थी तो मुझे फाउंडेशन वहाँ पे कम लगा तो थोड़ा सा और लेके फिर मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया। मैंने शर्ट से कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर ब्लाउज़ में लग जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कान पे भी अच्छे से ब्लेंड किया था। अब है ब्लश की बारी। ब्लश के बिना तो मेकअप इनकम्प्लीट है और ये क्रीम ब्लश है तो मेरे लिए और अच्छा है क्योंकि मैं पाउडर ब्लश इसलिए नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि विंटर है और विंटर में मेरी स्किन ड्राई रहती है, तो क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये इनसाइड का है, मुझे शेड तो याद नहीं है बट इनसाइड का बहुत अच्छा ब्लश है। फिर उसको लगाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या क्योंकि इतना लेट हो रहा था, स्टेप तो प्रॉपर जा ही नहीं रहे थे। फिर पाउडर उठा रही थी, फिर सोची थी नहीं मुझे आई शेडो उठाना चाहिए, फटाक से आई मेकअप करना चाहिए। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने आई शेडो पैलेट ही उठाया, मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर आई शेडो यूज़ करने के लिए तो मुझे शीशे की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि फ़ोन में समझ ही नहीं आ रहा था, मैं फ़ोन में घुसी जा रही हूँ, देख रही हूँ, फिर मुझे जाना ही पड़ा। फिर मैं फटाफट से करके आई, हल्का सा कैमरे के आगे सेट कर रही थी और अब मेरी आइज़ हो गई हैं डन क्योंकि मुझे लाइट ही रखना था, बहुत डार्क या चमचम टाइप नहीं चाहिए था। अब इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ब्लश कम है तो थोड़ा और ब्लश मैंने लगा लिया। आई मेकअप करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, बहुत लाइट लग रहा था तो इसीलिए मैंने यूज़ कर लिया। अब मुझे लगाना है, सॉरी गाइस गड़बड़ हो गई, मैं भूल गई थी मुझे करना है क्या। अब मैं जा रही हूँ अपनी आईब्रो सेट करने और ये मस्कारा मैंने रख रखा है सूखा हुआ, मतलब इसका ब्रश यूज़ करने के लिए, तो मैं इसे बहुत अच्छे से अपने आईब्रोज़ को कॉम्ब कर लेती हूँ। फिर मैंने कैमरा ऑफ़ किया और मैं शीशे के पास भाग के गई, अपनी आईब्रोज़ सेट किया जो कि मेरी काफ़ी अच्छी सेट हो गई थी पहली बार। और मैंने पहली बार आई शेडो पैलेट से ही सेट किया था, मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं की थी। इससे पहले मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती थी तो काफ़ी अच्छे से नहीं होता था। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। अब तो मैंने सोचा है कि मैं उसी से हमेशा सेट करूँगी। फिर लिप्स को लाइन अप कर रही हूँ क्योंकि लिपस्टिक जल्दी जल्दी में इधर उधर फैलेगी, इससे अच्छा है तो मैं लाइन अप कर लेती हूँ। अब मैं लिपस्टिक लाना ही भूल गई, मैंने अपने पास नहीं रखा था। फिर वहाँ पे मैंने देखा लाइनर रखा हुआ है जो कि मैंने लगाया नहीं था, तो उसको भी लेके मैं फटाक से आई और लगाने लगी जो कि मुझे नहीं दिख रहा था। फिर कैमरा ऑफ करके मुझे भागना पड़ गया जाके शीशे के सामने यूज़ करने के लिए। फिर मैंने ये क्या कहते हैं मस्कारा यूज़ किया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है। अब ये मैंने डार्क शेड ले लिया है, ब्राउन शेड है, मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था। शेड तो अच्छा है बट बहुत डार्क हो जाता है
तो इसमें मुझे 2 लिपस्टिक यूज़ करनी पड़ती हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने ज़ूडियो की लाइट शेड यूज़ किया है लिपस्टिक, जो कि कॉम्बो पैक में मिली थी, बहुत लाइट है, तो उसको मैं डार्क शेड के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। और अब तो आज मैं कैमरा लेके चली गई ब्लेंड करने, क्योंकि मुझे बार बार ऑफ़ करके भागना पड़ रहा था। मैं शीशे के पास कैमरा लेके चली गई और मैंने अच्छे से लिपस्टिक सेट किया, ब्लेंड किया। फिर उसके बाद मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया, जो कि मुझे विंटर में अच्छा ग्लो देता है, मेकअप सेट करने में भी अच्छा काम करता है। तो मैं विंटर्स में तो इसी को यूज़ करती हूँ। और ग्लो देखिए कितना अच्छा आ रहा है ना मेरे फेस पे। मेकअप हो गया डन। फिर मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी पहनने के बाद मैं हेयर स्टाइल हल्की फुल्की सी मैंने करने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। तो पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और ये था मेरा फाइनल लुक। चलते हैं, बाय बाय।